हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे ही है भाई। तो अभी हमने चैप्टर नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट कर दिया और चैप्टर नंबर जो 6 था उसमें हमने देखा कि जो श्लेष है वो अपने पापा की देखभाल करता है और जो उसके जो घर चोरी करने आया था वो उसी के घर में क्या बनकर रह गया? नौकर बनकर रह गया। और उसी के घर में एक नौकर था, वो क्या बनकर भाग गया था? चोर बनकर भाग गया था। ऐसा हुआ उसके घर पे कि भाई उसने बताया कि हमारे घर में एक जो नौकर था, लेकिन वो कुछ दिन पहले ही क्या कर दिया, उसने चोरी करके भाग गया। और जो चोर था उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने सोचा कि ये छोटा सा बच्चा है लेकिन उसको कितनी सारी समझ है, सब कुछ उसको पता है कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे हेल्प करनी चाहिए। उसके पिताजी ने उसको बताया कि भाई कोई मुश्किल में है, मुश्किल परिस्थिति में है तो उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए। तो ऐसे वो सब अपने मम्मी पापा की बात भी मानते। उसके मदर तो थे नहीं, तो अब उसकी देखभाल करने वाले सिर्फ उसके पिताजी ही थे, जो उसे समझाते हैं कि हमें सब मुश्किल परिस्थिति में यदि कोई है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। और चोर है उसका कायांतरण हो गया, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया उसका कि मैं कैसा इंसान हूँ। इस छोटे से बच्चे को इतनी समझ है और मुझे कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसने तुरंत अपना जो फैसला था वो बदल दिया कि अब से मैं चोरी नहीं करूँगा, तुम्हारे घर में ही मैं नौकर बन के रहूँगा, क्योंकि चोरी करना अब बंद, चोरी करना नहीं है। तो हम सब फ्रूट्स वेजिटेबल वो सब खाते हैं, खाते कि नहीं खाते? नहीं खाते। तो कितने लोगों को एप्पल पसंद है, कितने लोगों को बनाना पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को ये सब्जी पसंद नहीं है, किसी को वो सब्जी पसंद नहीं है। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? कि भाई कोई ऐसे होता है कि ये सब कुछ चलता है, चल, लेकिन सब खाना तो चाहिए ही है, पसंद हो ना पसंद हो लेकिन खाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो ऐसा ही एक हमारा चैप्टर है जिसका नाम है फलों का इंद्रधनुषी संसार। देखो, फलों का इंद्रधनुषी संसार, चैप्टर का नाम क्या है? फलों का इंद्रधनुषी संसार। तो यहाँ पे पाठ प्रवेश में हम देखते हैं, स्वास्थ्य बने रहने के लिए हमें फलों को अनिवार्य रूप से अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। स्वास्थ्य ऐसे मस्त बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? फलों को अनिवार्य रूप से अपने भोजन में शामिल करना चाहिए कि फलों को अपने भोजन में शामिल करो। प्रत्येक मौसम के फलों के अपने विशेष गुण होते हैं। फलों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व तो प्राप्त होते ही है, साथ ही कई प्रकार की बीमारियां की रोकथाम भी होती है।
तो कई प्रकार की बीमारियां चली जाती, आती नहीं है, नज़दीक ही नहीं आएगी। तो देखो पाठ प्रवेश फिर से एक बार देख लो कि स्वस्थ बने रहने के लिए हमें फलों को अनिवार्य रूप से अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। प्रत्येक मौसम के फलों के अपने विशेष गुण होते हैं। फलों का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व तो प्राप्त होते ही है, साथ ही कई प्रकार की बीमारियों को रोकथाम भी होती है। आइए जाने कौन सा फल हमें कौन कौन सा लाभ पहुंचाते हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा फल है वह कौन सा लाभ हमें पहुंचाता है। हम जानते हैं कि अच्छी सेहत में फलों की मुख्य भूमिका होती है। देखो, यदि आपको अच्छा रहना है तो क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। तो हमें अपनी सेहत अच्छी रखनी है, स्वास्थ्य बने रखना है, तो क्या करना पड़ेगा? फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, वेजिटेबल खाने पड़ेंगे। तो रोज फल खाए और स्वस्थ रहे। ये देखो, ये लाइन मस्त है कि रोज फल खाए और स्वस्थ रहे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन कोई ना कोई फल अवश्य खाना चाहिए। देखो, यदि आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो हर रोज कोई ना कोई एक फ्रूट तो खाना ही चाहिए। वैसे तो सारे ही फल स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी फायदेमंद होते हैं, पर इनमें भी कुछ फल तो विशेष रूप से मनुष्य के लिए अमृत के समान गुणकारी होते हैं। देखो, कई सारे फ्रूट तो ऐसे हैं कि वो अमृत के समान है, जिसको खाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। तो ऐसे फल तो खाने ही चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, है ना। तो देखते हैं हम कौन से फल ऐसे हैं कि जिसको खाने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। कोई एक फल या सब्जी आपकी सभी स्वास्थ्यकारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां खाना अति महत्वपूर्ण है। देखो, कई स्टूडेंट की ऐसी आदत होती है कि मुझे ये सब्जी पसंद है, मैं हर रोज़ यही सब्जी खाता हूँ, मैं दूसरी सब्जी नहीं खाता हूँ। देखो, यहाँ पे हमको क्या बताया गया कि कोई एक फल या सब्जी आपकी सभी स्वास्थ्यकारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती, इसीलिए हमें अलग अलग सब्जी, अलग अलग फ्रूट खाने चाहिए। अलग अलग प्रकार के फल और सब्जियां खाना अति महत्वपूर्ण है। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, फाइटोकेमिकल्स, फाइबर और लेवेनॉइड्स या इनका अनूठा जादुई मिश्रण पाया जाता है। दुनिया की किसी भी गोली में यह जादुई मिश्रण नहीं पाया जाता। कोई भी टैबलेट आप ले लो, लेकिन ऐसे जो ये फल में ये सब मिलाकर हम खाते हैं, उसमें से मिलता है। तो ऐसे रेडीमेड टैबलेट में ऐसा मिलता नहीं। प्रकृति के सभी रंगों का फायदा उठाए, विविधता ही महत्वपूर्ण है। देखो, प्रकृति में जो अलग अलग कलरफुल फ्रूट है, वेजिटेबल है, उन सब में कुछ ना कुछ रखा है। तो देखते हैं हम ये कलर के हिसाब से क्या है, तो कलर के हिसाब से ही फायदा होता है।
कि ये रंग वाले फ्रूट खाने से ये होगा, ये रंग वाले फ्रूट खाने से ये होगा, ये तो हमें पता भी चल जाएगा कि कौन से रंग के फ्रूट खाने या सब्जी खाने से हमें फ़ायदा होगा, है ना। स्वस्थ और फिट रहने के लिए अलग अलग रंगों वाले फल खाने चाहिए। ये ज़रूरी है कि हम अपनी रोज़ की खुराक में अलग अलग रंगों वाले फल और सब्जियां शामिल करें। यह आवश्यक है कि हमें हर एक रंग वाली फल और सब्जी रोज़ के खाने में शामिल करनी चाहिए। रंग बिरंग फल और सब्जियों से हमारे शरीर को ऐसे बहुत से विटामिन, खनिज और फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं जिनसे हमारी सेहत और ऊर्जा का स्तर बढ़िया बना रहता है और बीमारियां भी नहीं होती। देखो, ये सब अलग अलग कलर के फ्रूट और वेजिटेबल खाने से हमें ये विटामिन्स और ये जो हमें चाहिए ऐसे केमिकल्स, खनिज, ये सब हमें मिलते हैं, तो उससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, ऊर्जा यानी एनर्जी भी मिलती है हमें उससे। तो ये सब खाना चाहिए, ऊर्जा का स्तर बढ़िया बना रहता है और बीमारियां भी नहीं होती। फलों और सब्जियों में पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में होता है जिससे ब्लड प्रेशर का बुरा प्रभाव कम होता है। देखो, फल और सब्जियों में पोटेशियम भी काफ़ी मिलता है, तो ये ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा इससे। गुर्दे में पथरी होने का जोखिम घट जाता है और इनसे हड्डियों की क्षय भी कम होती है। देखो, ये सब कितनी सारी बीमारियों को हटा देती है। ये पथरी का प्रॉब्लम भी नहीं हो सकता, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ सकता, हड्डियों के क्षय यानी कि हड्डी ऐसे हो जाती है तो वो भी नहीं हो सकता। तो देखो कितने सारे फायदे हैं ये फ्रूट और वेजिटेबल खाने से, कि इतने सारे फायदे इससे हमें मिलते हैं। तो हुआ ना फायदा। फायदे की बात है तो ही हम देखेंगे, हमारा तो ऐसा ही है, फायदा होना चाहिए बस। खाने पीने की अन्य चीज़ों में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो फलों की जगह ले सके। देखो, खाने पीने की कोई भी चीज़ ले लो, लेकिन वो फलों की जगह नहीं ले सकते। फलों में जितने विटामिन्स, खनिज, ये सब मिलते हैं उतने दूसरों में नहीं मिलते हैं। इसीलिए बता रहे कि खाने पीने की अन्य चीज़ों में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो फलों की जगह ले सके। फलों के इंद्रधनुषी संसार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इंद्रधनुष वो रेनबो होता है ना बारिश के मौसम में, तो वो कितना कलरफुल होता है, तो इसी तरह फल भी कलरफुल होते हैं। तो वो बात हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इंद्रधनुष के रंगों वाले फल स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। लाल और नारंगी रंग के फल और सब्जियाँ एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से समृद्ध होते हैं। लाल और नारंगी रंग के फल की बात है यहाँ पे, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा होते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैरोटीनॉइड और बायोलेवॉइड और फोटोकेमिकल। ये रोग प्रतिरोधी प्रमाण को बढ़ाते हैं तथा दृष्टि को बेहतर बनाकर त्वचा की सेहत को भी सुधारते हैं। देखो, विटामिन सी मिलते हैं नारंगी और लाल रंग के फल में से,
त्वचा को अच्छी रखते हैं, दृष्टि को भी अच्छी रखते हैं। इस रंग के फलों में ये सब तो फ्रूट के नाम है, कौन से फल उसमें आते हैं तो सेब, संतरा, चेरी, पपीता, अनार, तरबूज, रसभरी, आलू बुखारा, बेर, टमाटर, बेलपत्र, लीची, मौसमी आते, आड़ू, लाल अमरूद तथा सब्जियों में गाजर, चुकंदर, शलगम, टमाटर, लाल मिर्ची, शकरकंद, लाल मूली आदि आते हैं। देखो ये सब जो कौन से रंग है, लाल और नारंगी रंग के फ्रूट और वेजिटेबल भी बता दिए। इनमें से कई सारे हमारे यहाँ नहीं होते तो हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ऐसे होंगे कई फ्रूट जो यहाँ हमारे नहीं होते तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो उसके बदले में जो मिलते हैं वो भी खा सकते हैं हम, है ना। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। देखो सेब हमारे यहाँ नहीं होता है लेकिन फिर भी मिल तो रहा है ना बाजार में। तो ऐसे कहीं होता है कि हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं होता है लेकिन मिलता है बाजार में से, और उसके बदले में भी आप दूसरा ले सकते हो तो उससे भी फायदा होगा। तो जितना मिलता है, यदि नहीं मिलता है तो उसके बदले में कौन सा ऐसा आता है वो तो हमें पता चल जाएगा कि लाल और नारंगी रंग के फ्रूट और वेजिटेबल देखने हैं। तो वो तो कितने सारे हो गए सर। हाँ, तो वो सब हम खा सकते हैं और उन सब में से हमें क्या मिलेगा, ये जो तत्व बताए वो सब, और उनसे क्या होगा, बहुत सारा फायदा। त्वचा अच्छी रहेंगी, दृष्टि अच्छी रहेंगी और रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे फ्रूट्स वो सब खाने चाहिए। प्रतिदिन अपने खाने में ताज़े संतरों, पीले फल और सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। पीले और नारंगी फलों और सब्जियों से हृदय स्वस्थ होता है। इससे स्मरण शक्ति, याद शक्ति और शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस रंग के फलों में आम, नींबू, केला, खरबूज, आड़ू, अनानास, अंजीर, पीले खरबूजे, गाजर, मीठी मक्का तथा सब्जियों में पीली मिर्ची, शकरकंद, पीले टमाटर, कद्दू आदि आते हैं। देखो प्रतिदिन ताजे और पीले रंग के फलों की बात बताई दी हमें कि वो खाने से भी हमें इतने फायदे होते हैं। ये सब फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने से फायदा तो है, लेकिन कौन से रंग के खाने से हमें क्या फायदा होता है वो भी हमें साथ में बता दिया है। हरे फल और सब्जियों में कई प्रकार के विटामिन, फाइटोकेमिकल्स जैसे ल्यूटीन, इंडोल और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे स्वास्थ्यकारी लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें आवश्यक तत्व लोह भी पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। इससे पाए जाने वाले उच्च फाइबर से हाथों और पेट का आवश्यक सुरक्षा मिलती है। साथ ही ये भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है, जिससे रक्त शर्करा, लिपिड और रक्तदाब का स्तर सामान्य हो जाता है। प्रतिदिन हरे फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इस रंग के फलों में अंगूर, आड़ू, अमरूद तथा सब्जियों में मूली के पत्ते, गोभी के पत्ते, बंद-गोभी के पत्ते और फ्रेंच बीन आदि आते हैं। और हरे रंग के फल तो और सब्जियां तो कितने सारे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से फल खाने से क्या क्या फायदा होता है।
हरे रंग के फल खाने से देखो इतने सारे फायदे होते हैं, पीले रंग के फल खाने से इतने फायदे होते हैं, ये पैराग्राफ है। और लाल और नारंगी रंग के फल खाने से इतने फायदे होते हैं, वो तीनों के पैराग्राफ अलग ही है। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से फल खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। आप घर पे भी बोल सकते हो कि ये फल खाने से इतना फ़ायदा होता है और हमें खाने ही चाहिए, कंपलसरी है ना। आप में से भी कोई ऐसा होगा कि मुझे ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, मैं ये सब्ज़ी कभी खाता नहीं हूँ, मैं ये सब्ज़ी कभी नहीं खाती हूँ, ऐसा कोई होगा हमारे इतने स्टूडेंट में से? ऐसा तो कोई होगा ना, एक दो है ना। कितने लोग हैं ऐसे? होगा ही, मुझे पता ही है। लेकिन अब ऐसा करना नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने देखा कि कितना फायदा होता है हमारे बॉडी के लिए, और हम होते कि ये मुझे नहीं पसंद। देखो, ये तुझे नहीं पसंद लेकिन खाना तो चाहिए ही। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि उससे हमारी सेहत अच्छी रहती। वो डॉक्टर लिख देते हो टैबलेट भी हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन कैसे खानी पड़ती है? वो नहीं खानी पड़े इसीलिए ये सब खाना चाहिए, तो हमें लाभ होगा। क्या लाभ होगा? हमारी सेहत अच्छी रहेगी। तो अभी जितने लोग हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ये सब्जी नहीं खाता हूँ, वो सब्जी नहीं खाता, वो भी से स्टार्ट कर देना। समझ गए कि अभी नहीं समझे? समझ गए? ओके, अच्छा। तो ये देखो, हमने यहाँ पे देखा कि हरे फल और सब्जियों के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं सफ़ेद और भूरे फलों और सब्जियों में कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का विषय। इसमें प्रचुर मात्रा में लौह भी पाया जाता है, जैसे कि एलिसिन, जो कि सिर्फ प्याज के वंश में ही मिलता है। प्याज। इन रंगों के फलों में केला, अमरूद, तरबूज, नाशपाती, खजूर, कमल के फूलों का फल, अमरूद तथा सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, शलजम, प्याज, लहसुन, मशरूम, सफ़ेद कद्दू, लौकी, अदरक, आलू, सफ़ेद मक्का, अरबी आदि आते हैं। देखो, ये सफ़ेद और भूरे फलों की बात है, तो इनमें से इतने इतने केमिकल्स हमें प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिकों के लिए भी जिज्ञासा का विषय कि ये सब खाने से इतना फायदा होता है, वो भी उसके ऊपर बार बार ये संशोधन, रिसर्च करते रहते हैं। देखो, तो ये फल और सब्जी हमें इतना फायदा करते हैं। प्रतिरोधक तो रोकने वाला, जिज्ञासा तो कोई बात जानने की अत्यधिक इच्छा। तो ये हो गए फलों का इंद्रधनुषी संसार कि कैसे क्या कितना फायदा हो रहा है, और हम है कि बोल रहे कि मुझे ये फ्रूट पसंद नहीं है। देखो, क्या पसंद नहीं है? खाना पड़ेगा भाई, इससे तो फायदा मिलेगा। नहीं खाया तो नुकसान भी हमें ही है, खा लिया तो फायदा ज़्यादा है। नहीं पसंद है तो भी शरीर को तो बेचारा फायदा ही करता है। बैंगनी रंग के फलों और सब्जियों से कई प्रकार के कैंसर का खतरा कम हो जाता है, जिससे इससे हृदय स्वस्थ होता है और शरीर की प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि होती है। इन रंगों के फलों में काले अंगूर,
फालसा, जामुन, सब्जियों में बैंगन, आलू, काली गाजर आदि आते हैं। इन लाभों के अलावा नीले और बैंगनी फलों और सब्जियों में भी कई स्वास्थ्यकारी फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। देखो, बैंगनी रंग की बात बता दी यहाँ पे, तो उन रंगों के फल भी खाने से हमें फायदे होते हैं। फल या सब्जी खाने से नुकसान कुछ भी नहीं है। कोई भी फल या सब्जी ले लो, फायदा ज़्यादा है। लेकिन हर एक रंग के फल और सब्जी खाने चाहिए, बस एक ही एक नहीं कि मुझे ये सब्जी पसंद है मैं हर रोज ये खाता हूँ, ये गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। अलग अलग फल और सब्जी हमें खाने चाहिए और इन फल और सब्जियों से फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम। भूरे रंग के फल और सब्जियों में कैंसर रोधी गुण, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इस रंग के फलों में चीकू, कीवी फ्रूट, खजूर आदि आते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि फल सबसे स्वादिष्ट भोजन है। फल ऐसा भोजन है जिन्हें खाया भी जाता है और रस निकालकर पिया भी जाता है। अनेक प्रकार के नमकीन और मीठे व्यंजनों में फलों का प्रयोग होता है, कहीं स्वाद के लिए, कहीं रंग लाने के लिए, तो कहीं सुगंध के लिए। फलों में किसी भी प्रकार का हानिकारक कार्बन या कैलोरी नहीं होती। फल विटामिन, रेशो और खनिज की सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। फलों में 80% पानी पाया जाता है, जो मानव शरीर के पानी के अनुपात के लगभग बराबर है। व्यंजन यानी कि पकवान। तो देखो, यह कहना गलत नहीं होगा कि फल सबसे स्वादिष्ट भोजन है। फल ऐसा भोजन है जिसे खाया भी जाता है, जूस निकाल कर पिया भी जाता है। तो ऐसे फल के फायदे ज़्यादा है, नुकसान तो मैंने बोला 0 है नुकसान। हाँ, एक ही फल आप बार बार एक ही सब्जी बार बार खाओगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन बदलते रहोगे तो फायदा होगा। हर रोज सब्जी खानी ही चाहिए, लेकिन अलग अलग, एक नहीं। समझ गए? तो हमें हर रोज फल और सब्जी खाने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, व्यंजन यानी कि पकवान, और तो व्यंजन यानी कि पकवान, तो हमें पता चल गया कि इतने फल हैं, उनके इतने फायदे हैं, लेकिन फिर भी हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो यह कहते रहते हैं कि मुझे तो ये फल पसंद नहीं है, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे तो वो पसंद नहीं है। ऐसा कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये फल खाने से हमें ही फायदा होने वाला है, नुकसान तो हमें कुछ होने वाला है नहीं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अभ्यास, ये जो चैप्टर है हमारा, उनके मीनिंग्स आप लिखना। मीनिंग्स ख़त्म हो जाए उसके बाद अभ्यास हमारा स्टार्ट होगा। तो अभ्यास में हम देखेंगे लिखने की बारी, बोलने की बारी। तो ये था हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा अभ्यास यानी कि लिखने की बारी, बोलने की बारी। मीनिंग्स आप फेसबुक में लिख देना, और कुछ वर्क तो आएगा ही इसमें। कौन सा वर्क सर? एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना इसमें कुछ। तो आपको आपका जो फेवरेट फ्रूट्स या सब्जी, दो में से जो, फ्रूट लिखो तो फ्रूट, सब्जी के बारे में लिखो तो सब्जी, जो फेवरेट है आपका उसका वो ड्रॉ कर सकते हो, रेडीमेड लगा सकते हो। वो लगाकर नीचे उसके बारे में लिखना है।
कि ये फ्रूट है मेरा फेवरेट है। तो क्यों फेवरेट है, उसमें से क्या क्या मिलता है, क्या क्या लाभ होते हैं, समझ गए? वो कहाँ ज़्यादा होता है, उसके पूरे उसके बारे में लिखना, एक फ्रूट के बारे में। 10 से 20 लाइन तक आप लिख सकते हो। 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, 10 से कम लाइन नहीं लिखना। इसीलिए ऐसा फ्रूट देखना, आपको जो फ्रूट पसंद है उसके लाभ, उसके हानि, तो आपको फेवरेट फ्रूट के बारे में बताना है, फिर बुक में ही लिखना है। रंगीन पेन से आप लिख सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, जो करना है कर सकते हो। समझ गए? कितने लोग समझ गए? ओके, समझ में आ गई ना सबको बात? आपका फेवरेट फ्रूट हिंदी में लिखना है। हाँ, बाद में वो लोग पूछे इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे, कौन सी लैंग्वेज में लिखे? हिंदी में। ओके, तो आपको ये लिखना है। चलो तो आगे चलते हैं। अब तो अभ्यास देखते हैं हम। बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें खान पान का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें खान पान का ध्यान रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी हमारी सेहत और ऊर्जा बनी रहेंगी तथा बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। बीमारियों को दूर रखना है तो बेहतर स्वास्थ्य रखना है तो खान पान का ध्यान रखना आवश्यक है। विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियों खाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्वस्थ और फिट रहने के लिए विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां खाना जरूरी है। इनसे शरीर को ऐसी बहुत से विटामिन, फाइटोकेमिकल और खनिज मिलते हैं जिनसे हमारी सेहत और ऊर्जा का स्तर बढ़िया बना रहता है और बीमारियां भी नहीं होती है। दोनों क्वेश्चन देख लो एक बार, तो आपको समझ में आ रहा है ना सब? जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, इस कथन का भाव बताइए। तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही भोजन खाना जरूरी है। फल और सब्जियां हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ रहेगा। यह कथन बिल्कुल सही है कि जैसा अन्न खाओ वैसा ही मन बनेगा। स्वस्थ खाओगे तो स्वस्थ, नहीं तो नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये बोलने की बारी यहाँ पे देख सकते हो आप। लिखने की बारी देखते हैं हम। 4 क्वेश्चन है उसके। रंग बिरंगी फल और सब्जियों से हमारे शरीर को क्या मिलता है? तो रंग बिरंगी फल और सब्जियों से हमारे शरीर को ऐसे बहुत से विटामिन, खनिज, फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं जिनसे हमारे सेहत और ऊर्जा का स्तर बढ़िया बना रहता है और बीमारियां भी नहीं। लाल एवं नारंगी रंग के फल और सब्जियां किन चीज़ों से समृद्ध होती है? तो लाल एवं नारंगी रंग की सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से समृद्ध होती है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैरोटीनॉइड और बायोलेनॉइड और फोटोकेमिकल, ये सब हमें फ़ायदे में रखते हैं। तो देखो ये विटामिन्स भी हमें उसी में से प्राप्त होते हैं। तो देखो कितने अच्छी बात है। अब देखते हैं हरे फलों में कौन से तत्व पाए जाते हैं। हरे रंग की कुछ सब्जियों और फलों के नाम भी बताने हमें। तो देखते हैं हम हरे फलों में कौन से फल आते हैं।
हरी फल और सब्जियों में कई प्रकार के विटामिन, फाइटोकेमिकल्स जैसे ल्यूटीन, इंडोल और कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इनसे स्वास्थ्यकारी लाभ प्राप्त होते हैं। इस रंग के कुछ फल और सब्जियां अंगूर, आड़ू, अमरूद, मूली, गोभी। आप अपनी ओर से भी लिख सकते हो, हरे फलों के नेम अपनी ओर से भी लिख सकते हो। बंद गोभी, फ्रेंच बीन, पालक, मेथी, भिंडी आदि। हमारे जान पहचान वाले कोई भी हो तो वो भी लिख सकते हो आप। ये इसमें कई सारे फल ऐसे होंगे कि आप और हमने देखे भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे नहीं होते होंगे। तो मिलते हैं, देखे तो अच्छी बात है। बैंगनी रंग के फल और सब्जियां हमें किस प्रकार का लाभ पहुंचाते हैं? तो बैंगनी रंग के फल और सब्जियां से कई प्रकार के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इनसे हृदय स्वस्थ होता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। ये मौसम के हिसाब से आप कोई भी फल खाओ, लाभ ही होगा। क्या होगा? लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। मौसम के हिसाब के फल खाओ तो चुनने की बारी है। एमसीक्यू, फलों और सब्जियों में इनमें से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो पोटेशियम की। क, पीले एवं नारंगी फलों और सब्जियों से क्या स्वस्थ होता है? ग, हृदय। फलों में किसी भी प्रकार के हानिकारक खाल जगह नहीं होती, तो उसमें ख, कार्बन या कैलोरी नहीं, ऑक्सीडेंट्स, कार्बन या कैलोरी, ख, ऐसे कुछ नुकसानकारक तो होते ही नहीं है। तो ये लिखने की बारी, बोलने की बारी हमने देख ली। उसके बाद एमसीक्यू भी देख लिया और भाषा संसार हम देखते हैं। अब भाषा संसार में समानार्थी शब्द दिए। हिंदी समानार्थी शब्द बेहतर तो अधिक अच्छा, मेरे साथ आप भी बोलते जाए। सेहत तो स्वास्थ्य, काफ़ी तो पर्याय, कई तो अनेक, जगह तो स्थान, रोज तो प्रतिदिन, लिहाज तो अदब, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, दिल तो हृदय। देख लो एक बार फिर से। पर्यायवाची शब्द है रक्त तो खून और रुधिर, त्वचा तो चर्म और चमड़ी, रस तो स्वाद और शोरबा, शरीर तो बदन और देह, प्रकृति तो कुदरत और स्वभाव। तो ये हो गए यहाँ पे पर्यायवाची शब्द। भाववाचक संज्ञा बनानी है। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण तो महत्व, अच्छा तो अच्छाई, मनुष्य तो मनुष्यता, बुरा तो बुराई, फायदेमंद तो फायदा, उच्च तो ऊंचाई, खाना पीना तो खान पान, जादू तो जादुई, रंग तो रंगत। ये भी देख लो। ये भाषा संसार है, वो मेरे साथ ही आप लोग लिखते जाओ तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। फिर हमें लिखने की बारी और बोलने की बारी रह जाएगी। फिर कहीं बोलते कि एक साथ कितना सारा होमवर्क आ जाता है। एक साथ कहाँ हो गए? अभी ये सब साथ में लिख तो 10 मिनट का तो काम है ना। हिंदी में कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि एक साथ ज़्यादा होमवर्क आ, लेकिन मैं तो बता रहा। तो ये बात यहाँ पे हो गई, आपको समझ में भी आ गई है। पर्यायवाची शब्द भी हमारे हो गए, समानार्थी शब्द भी हो गए, भाववाचक संज्ञा भी हो गई। उपसर्ग और प्रत्यय, तो देखो दूर प्लस गुण तो दुर्गुण होता है,
नीर प्लस मूल तो निर्मूल होता है। तो इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग कीजिए। तो फर्स्ट है दुर्घटना, तो क्या होगा? दूर प्लस घटना। दुर्जन तो दूर प्लस जन। दुर्गंध तो दूर प्लस गंध। निर्जन तो नीर प्लस जन। निर्दयी तो नीर प्लस दय। निर्धन तो नीर प्लस धन। तो ये हो गई उपसर्ग और प्रत्यय की बात यहाँ पे। अब है कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर वाक्य बदलिए। मानव फलहार से अपना स्वास्थ्य बनाते हैं। तो मानव ने फलहार से, फलहार मतलब फल आहार से अपना स्वास्थ्य बनाया। प्रकृति हमें अमूल्य फल फूल देती है। प्रकृति ने हमें अमूल्य फल फूल दिए हैं। बुद्धिमान चिकित्सक जड़ी बूटियों से उत्तम दवाइयाँ बनाएंगे। तो बुद्धिमान चिकित्सकों ने जड़ी बूटियों से उत्तम दवाइयाँ बनाई। बच्चे अधिक मीठा खाते हैं। तो बच्चों ने अधिक मीठा खाया। हम प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे। हमने प्रकृति को सुरक्षित रखा। तो ये यहाँ पे आपको समझ में आ गई बात। तो इस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो काम है चैप्टर नंबर 7 का, तो ये वो यहाँ पे उसका सब काम समाप्त हो गया। लिखने की बारी देख ली, भाषा संसार भी देख लिया और चैप्टर भी हमने देख लिया। चैप्टर का नाम क्या था? तो फलों का इंद्रधनुषी संसार। क्या? फलों का इंद्रधनुषी संसार। और हमने देखे कि फलों का इंद्रधनुषी रंग कि जितने जितने फल है उसके अलग अलग रंग है और वो सब हमें क्या करते हैं? फायदा। लेकिन खाने से, देखने से कुछ नहीं। खाओगे फल तो रहोगे स्वस्थ। देखो, रोज फल खाए और स्वस्थ रहे। क्या है? रोज फल खाए और स्वस्थ रहे। यदि हेल्थ को अच्छी रखनी है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने पड़ेंगे। नहीं खाया तो आपकी मर्जी। मैंने तो आपको बता दिया कि हमें क्या क्या फ़ायदा होता है फल खाने से, है ना। कितने फ़ायदे देखे हमने कि भाई ये रंग के फल खाने से ये फ़ायदा, ये रंग के फल खाने से ये फ़ायदा, लाल और नारंगी रंग के फल, फिर हरे रंग के फल, सफ़ेद और भूरे, बैंगनी रंग। तो इन सब फल के रंगों के हिसाब से उसमें फ़ायदा है, तो खाने चाहिए। नहीं खाया तो नुकसान भी होगा, है ना। तो फेसबुक में आपको पहले शब्दार्थ के बाद आप लिखने की बारी, बोलने की बारी लिख सकते हो। और वो जो मैंने बताया कि आपका फेवरेट फ्रूट, उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो आप पहले भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, कहीं पे भी आप लिख सकते हो जो आपका फेवरेट फ्रूट है उसके बारे में। और उसका एक पिक्चर भी लगाना है, फ़ोटो भी लगा सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो, स्टिकर मिले तो वो भी लगा सकते हो, कलरफुल पेन से भी लिख सकते हो। समझ गए? तो ये होमवर्क भी हमारा यही है कि आपको लिखने की बारी, बोलने की बारी, ये सब कंप्लीट करके हमें भेजना है। फेसबुक का भी फ़ोटो भेजना ही है सबको। कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक का फ़ोटो कोई लोग नहीं भेज रहे, ऐसा नहीं है, भेजना ही है सबको। तो समझ गए आप लोग? फलों का इंद्रधनुषी संसार। आपको क्या काम करना है वो भी आपको बता दिया। जो फेवरेट फ्रूट है तो वो ऐसे है निबंध, तो आप रंगीन पेन से भी लिख सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हो, लेकिन आगे पीछे कोई पेज बिगड़ने चाहिए नहीं,
वो ध्यान रखना, वैसे पूरा बिगाड़ दोगे, ये बिगड़ गया ना, वो बिगड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करो, अच्छा करो, कुछ बिगड़े नहीं, ऐसा करो, है ना। तो क्या याद रखना है, रोज फल खाए और स्वस्थ रहे। क्या याद रखना है, रोज फल खाए और स्वस्थ रहे। तो ये जो हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।